नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है Realme का डिवाइस और ये है Realme का XT। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में OTG सेटिंग कैसे कर सकते हैं या फिर OTG की प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये देख सकते हैं कि ये है OTG, ओके। और ये माइक्रो वाला है, लेकिन इसमें USB-C टाइप लगता है, तो मेरे पास C टाइप नहीं है। बस आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो करके फ़िक्स कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर कोई डेटा केबल है और उससे आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली केसेज में क्या होता है कि आपके डेटा केबल में प्रॉब्लम होती है या फिर यहाँ पे कनेक्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप दूसरा OTG भी लगा के चेकआउट कर लीजिए कि काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ओके। अगर आपका OTG मोबाइल सही है तो चलिए आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि देखिए, आपको यहाँ पे चले जाना होता है सेटिंग में। आपके पास Realme का कोई भी फ़ोन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही तरीका आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मान के चलो, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अगर ये शो नहीं करता है फ़ोन में या फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा, चले जाना होगा फ़ोन में। और फ़ोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ चले जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है OTG, ओके। इसके बाद सर्च कर लेना है। OTG कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे OTG कनेक्शन आपका ऑफ है, इसको ऑन कर लोगे। एक बात याद रखो कि जब ये OTG कनेक्शन आपका ऑन होगा, जब ही आप कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपके मोबाइल में शो करेगा। या फिर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो या किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हो, मतलब कि आप किसी भी हालत में या फिर रिवर्स चार्ज करते हो, किसी भी हालत में ये चीज़ें ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई कि डिटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी केस में आपका जो ये OTG कनेक्शन होता है ये ऑन होता है, लेकिन फिर भी आपका जो ये सिस्टम होता है, चीज़ें होती हैं, ये डिटेक्ट नहीं होती हैं। तो इसको किस तरह से फिक्स करते हैं, तो इसके लिए देखिए, जनरली क्या होता है कि कभी कभी आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पे चला जाता है। फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, चार्जिंग मोड पे चला जाता है, तो आपका फाइल ट्रांसफ़र रुक जाता है। या फिर आप जब वहाँ पे कुछ और कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आप इंटरनेट चला रहे हो मोबाइल से, अब क्या होगा कि वो किसी और मोड पे चला जाएगा, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका लूज़ हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको डेवलपर मोड में जाना होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, डेवलपर मोड में जाना होता है। और डेवलपर मोड में कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना है। इसके बाद यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करना है, बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आपको 2 बार बैक करना है। इसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, इसमें चले जाना है। इसके बाद इसमें आराम से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे USB डिबगिंग का ऑप्शन आता है, तो इसके नीचे जो रिवॉक वाला ऑप्शन है इसको आप पहले एक बार रिवॉक कर लीजिए। रिवॉक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे जाना है, नेटवर्किंग वाले सेक्शन में नहीं, इससे भी नीचे जाना है। इसके बाद आपको नेटवर्किंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे देखिए इसके बाद नेटवर्किंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, इसके बाद नेटवर्किंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इस पे जाना है। अब आप किस चीज़ के लिए अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो जो कि काम नहीं कर रहा है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ रिवर्स चार्ज के लिए कनेक्ट कर रहे हो तो आप नो डेटा ट्रांसफ़र पे रख सकते हो, लेकिन अगर फाइल ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हो तो आप इसके लिए इसको सेलेक्ट कर दीजिए और इसके बाद इसको ऑन कीजिए और वो जो OTG वाला बताया था ना, आप उसको ऑन कर दीजिए, आपका 100% काम करेगा। अगर आप इंटरनेट के लिए कर रहे हो, मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हो किसी PC में और काम नहीं कर रहा, तो आप इस पर कर दीजिए, ये काम करेगा। अगर आप MIDI वगैरह के लिए कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है, तो अगर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको कनेक्ट, तो इसके लिए आप इस पे टिक मार्क कर दीजिए, आपका काम करेगा। अगर आप फ़ोटो वोटो ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे कि विंडोज़ 10 में आपने देखा होगा कि सारा फ़ोटो आपका इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तो अगर वो कर रहे हो, PTB कनेक्शन आपने कर रखी है और वहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको कर दो, काम करेगा। और यहाँ पे अगर रिवर्स चार्जिंग के लिए तो फिर आप इसको ही रहने दे सकते हो। बस एक बात याद रखिएगा कि जो OTG वो मैंने ऑन करवाया था वो आपका ऑन होना चाहिए, ओके।
और इसके बाद सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन की बारी आ जाती है, तो इसमें भी सेम चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसको ना आप हमेशा चार्जिंग मोड पे करके छोड़ दो, ओके। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्या करना है, आपको दोनों में सेम चीज़ आपको ऐड कर लेना है, ओके। दोनों में सेम चीज़ आपको ऐड कर लेना है और फिर आपका 100% काम करेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर 10 मिनट तक, जैसे कि मान के चलो मैंने इसको ऑन कर रखा है और 10 मिनट तक ना तो यहाँ पे कुछ कनेक्ट करता हूँ ना इसको पीसी से कनेक्ट करूँगा, तो ये ओटीजी कनेक्शन हमारा बंद हो जाएगा, ओके। और अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो जब भी कोई चीज़ कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऊपर में आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं चेंज करने के, तो उससे भी आप चेंज कर सकते हो, ओके। और अगर इससे भी काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है मोबाइल का। और मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक बार आपको केबल चेंज कर लेना है एटलीस्ट, ओके। या फिर किसी और पोर्ट में लगाना है, ओके, अगर कंप्यूटर से कर रहे हो। और अगर ये काम नहीं कर रहा तो किसी और डिवाइस को इसमें कनेक्ट करना है, 100% काम करेगा। जनरली केसेज में वायर में दिक्कत होती है या फिर इस डिवाइस में दिक्कत होती है या फिर आप तो इतना सारा जो मैंने सॉल्यूशन बताया, इससे आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।